केला ही इज़ इन बजाज फिनसर्व ZSM है। मेरा क्वालिफिकेशन है एन MBA। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आई लाइक टू ट्रैवल, लिसन म्यूज़िक, डांसिंग बहुत पसंद है और मॉडलिंग एज इन मुझे पोज करना पसंद है। आता नहीं बट पोज करना सभी को पसंद है आई गेस। सो नटशेल आइडियाज़ came into incorporation in 2015। बेसिकली आपके बिजनेस को ब्रांड में दिखाना, इसलिए वो इनकॉर्पोरेट हुआ था। आपके बिजनेस की ब्रांड वॉइस बनना, इसलिए वो मतलब इनकॉर्पोरेशन में आया था। वी आर ए टीम ऑफ ब्रांड विजर्ड्स। जो क्या करता है, ये हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स है। हम ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं पूरे बिजनेस की ओवरऑल, जब से वो स्टार्ट होता है तब से। वेब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आपका बिजनेस का स्टक है, आपको नहीं पता कि वहाँ से कैसे निकलना है, या कुछ कैंपेन्स के लिए आइडियाज़ या नहीं कि कैसे करना है बाकी चीज़ें, तो एक प्रोफेशनल वे से उसको पोर्ट्रे करके आपके कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं एंड थ्रू क्रिएटिव कैंपेन्स। हाउ वी डू इट, वी कम्प्लीटली फोकस ऑन योर ब्रांड पे फोकस करके उसकी यूनिक स्ट्रैटेजीज बना के और फिर उसको कन्वे करना इन अ प्रोसेस। ये इसका प्रोसेस। हाउ डू वी वर्क, पहले तो डिस्कवर करेंगे कि आपके बिजनेस का कैसा पोजीशन है, कहाँ स्टे करता है, और क्या उसका एज इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद में एनालिसिस करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस कहाँ स्टक हुआ है, बेसिकली कहाँ से उसको अपलिफ्ट करना है, या क्या अपने को न्यू वे से उसको रिवाइव करना है। फिर उसके बाद द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली आपसे ब्रेनस्टॉर्म करके कि क्या आपके इनपुट से आप क्या चाहते हैं, आप किस कस्टमर को टैकल करना चाहते हैं, और क्या बेस पे उसको लेवल अप करना चाहते हैं। एंड फाइनली द गोल, बिकॉज एक शॉर्ट टर्म गोल के बिना हम रिजल्ट तो नहीं देख पाएंगे। अगर कोई चीज़ को इवेल्युएट करना है तो एक बेसिक गोल रखना पड़ेगा जिससे हम रिजल्ट्स ला पाएंगे और उसी के थ्रू अपन उसको टैली कर पाएंगे। So what we do, we think big ideas with brainstorming sessions in a different way and to portray it in a creative way. I'd like to present some of the case studies जिससे आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो एक्चुअल में करते क्या है हम कैसे। तो ये पहला हमारे क्लाइंट है ओशन रियल्टर्स। दे डील इनटू प्लॉट्स, रियल इस्टेट में है। इनका हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग एसेट्स और कॉर्पोरेट स्टेशनरीज में काम किया है इनके लिए। इनकी बेसिक प्रॉब्लम चैलेंजेस दे वर फेसिंग इज ब्रांड का इतना प्रेजेंट नहीं था मार्केट में, इतना स्ट्रॉन्गली प्रेजेंस नहीं था। प्लस इनके जो एक प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सब प्रोजेक्ट्स थे दे वर वेरी स्कैटर्ड। उनकी कोई प्रॉपरली मैपिंग नहीं थी चीज़ों की। प्लस उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे वो अपने सेल्स को मैप कर पाए, या अपना जो इनके चैनल पार्टनर्स है उनके जो भी मतलब पॉइंट्स है, क्वेरीज है जो उनके कस्टमर से डील करते हैं, वो उनका प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं था। तो हम लोगों ने इनके लिए एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच लाया जिसमें इनकी ब्रांड आइडेंटिटी प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स की क्रिएट की, उसके जो भी मतलब मार्केटिंग कोलैटरल्स थे वो भी क्रिएट किए, और उनके लिए एक CRM टूल भी डेवलप किया जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी थी फॉर कस्टमर एज वेल एज द चैनल पार्टनर्स, ताकि कोई ग्लिच ना आए और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए उनका सारा प्रोसेस। ये लोगो है जो हमने क्रिएट किया है, हाईवे रेडियंस प्रोजेक्ट था उनका, ओशन का। ठीक है, नेक्स्ट उनका ब्रोशर ये भी क्रिएट किया था अकॉर्डिंगली, जैसे उनको जो चीज़ एम्फेसाइज करना था, आपके जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको मतलब आपको क्या दिखाना है उसी पे स्पेशल एम्फेसाइज करके ही वो डिज़ाइन होते हैं। अगेन ब्रोशर, दिस इज़ द होर्डिंग जो उन्होंने प्लेस किया था। एक्चुअली उनको सिर्फ उनके एमिनिटीज़ पे ही फोकस करके बताना था, तो उस अकॉर्डिंग फिर हमने इसको डिज़ाइन किया था। दिस इज स्टैंडी।
न्यूज़पेपर एड्स। ये दूसरा क्लाइंट है बंसी डेयरी, दे डील इनटू मिल्क्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इनका ओवरऑल ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मार्केटिंग एसेट्स, वैन डिज़ाइन एंड कॉमिक डिज़ाइन, ये सब किया था। इनके चैलेंजेस इन्होंने फेस किए कि प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं हो पाई थी, प्लस प्रॉपर कस्टमर को नॉलेज नहीं था। तो मतलब मार्केट में पेनिट्रेशन से स्टार्ट किया विथ देयर लोगो। एक्चुअली उनका स्पेसिफिक जो उनका पुराना लोगो था उसमें वो लाइक एक एलिमेंट मिसिंग था जो उन्होंने हमको बताया, तो हमने फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके उसको न्यू वे में प्रेजेंट किया। पैकेजिंग में भी थी, उनको थोड़ी प्रीमियम पैकेजिंग चाहिए थी, तो सेम ही रखा बिकॉज एक मतलब रिकॉल वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो फिर मिस आउट हो जाएगा। तो सेम कलर टीम पे बट थोड़ा प्रीमियमली उसको डिज़ाइन किया। दिस इज द स्टेशनरी, दिस इज पैकेजिंग। घी उनका न्यू प्रोडक्ट था जो उन्होंने लॉन्च किया था, इसकी हमने पैकेजिंग डिज़ाइन की थी। सोशल मीडिया डिज़ाइंस, स्टैंडर्ड डिज़ाइंस, व्हीकल ब्रांडिंग। ये सगुना उनका न्यू प्रोडक्ट था। एक्चुअली इसका नेम भी हमने सजेस्ट किया था, विच मीन्स लाइक पूरा उसमें सारे गुण हैं सगुना। तो ये उनका न्यूली लॉन्च था, तो ये व्हीकल डिज़ाइन ब्रांड। दिस इज होर्डिंग, जो दो उनको मेनली दिखाने थे, कपिला एंड सगुना, तो उसके लिए। कॉमिक डिज़ाइन, एक्चुअली इनके कस्टमर तो लाइक पेरेंट्स रहते हैं, बट कंज्यूमर्स किड्स रहते हैं मोस्टली। तो किड्स के लिए एक थोड़ा अफेक्शन वैल्यू क्रिएट करने के लिए कॉमिक डिज़ाइन की थी, ताकि उनको भी एक रिकॉल रहे और फिर वो वापस से ये कर पाए, आ पाए। अगला है ओवी कैब्स। ये ओला उबर टाइप नागपुर का ही वेंचर था। तो इनके लिए हमने ब्रांडिंग आइडेंटिटी, सोशल मीडिया मार्केटिंग और मार्केटिंग एसेट्स क्रिएट किए थे। इनका चैलेंज ये था कि इन्होंने जस्ट न्यूली लॉन्च था, तो इनके डाउनलोड्स नहीं थे। तो हमारे लिए बेसिकली वही एक चैलेंज था कि इनके डाउनलोड्स कैसे कराना, क्योंकि ऑलरेडी दो कॉम्पिटिटर्स थे ओला उबर। तो फिर इनके लिए ब्रांड अवेयरनेस एक्टिविटी की थी, इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी की थी और कॉन्टेस्ट रन किए थे, जिसके वजह से हमने 35K डाउनलोड्स इनके करा के दिए थे। सोशल मीडिया डिज़ाइंस, कैंपेन पोस्ट, इनके लिए वेबसाइट भी डिज़ाइन की थी, क्योंकि वो फुल्ली न्यू था और कस्टमर्स को इतना आइडिया नहीं था, इनकी वेबसाइट पे डिज़ाइन की थी। ये अक्षतम एथनिक्स है, इनका रिटेल शॉप है। इनके लिए भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, न्यूज़पेपर एड्स और होर्डिंग पे काम किया था। इनका चैलेंज ये था कि इन्होंने तथास्तु से उनको अक्षतम पे शिफ्ट करना था, तो उनका नेम चेंजिंग था, प्लस सेम उनको आइडेंटिटी चाहिए था विथ न्यू नेम। तो ये चैलेंज था। फिर इनके लिए भी कुछ न्यू कैंपेन्स रन किए थे। स्ट्रैटेजिकली थोड़ा उनको रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाया, क्योंकि कुछ कैंपेन पोस्ट, कुछ न्यूज़पेपर एड्स ऐसे डिज़ाइन किए थे, कुछ स्टैंडीज, ताकि इंटरेक्शन हो और कस्टमर्स फिर वापस से रिटेन हो पाए। विठोबा, ये तो हम सब जानते हैं, इनका FMCG में इनका ये लीडर है। तो इनका यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र में तो काफ़ी नाम है, बट आउटसाइड महाराष्ट्र थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो इनके लिए ये सारे चैलेंजेस थे, और इनकी कुछ पैकेजिंग भी न्यूली प्रीमियम तरीके से की गई थी। ये एक कैंपेन था जहाँ पर कोविड के बाद में आया था, तैयार हुआ। तो इन्होंने पैकेजिंग भी न्यू लाया था, और ये पोस्ट कोविड था तो न्यूली लॉन्च ही किया। स्टोरिया डेवलपर्स, नागपुरी ग्रुप का ये प्रोजेक्ट था। ये भी रियल एस्टेट में ही है। इनका भी सोशल मीडिया मार्केटिंग एसेट्स और ब्रांड डिज़ाइन किया था। ठीक है। सो हम 3 बिजनेसेस में मतलब काम कर सकते हैं।